धारिणी, सुनो। लगता था तुम मिल गए हो मुझे, पर अनजान बन रहे हो। शादी हो गई मेरी। तुमने इतने सालों की दोस्ती का ये अच्छा सिला नहीं दिया। मुझे लगता था कि हम सफर तुम ही हो मेरे, पर अब शादी के भी कई साल बाद यह एहसास हो रहा है कि तुम मुझे मिले ही नहीं हो कभी। इतने समय तुम्हें कोई खत भी नहीं लिखा, पर इतने समय तुम गायब भी तो रहे। आज तलाक के बाद मेरे आंसुओं को थामते हुए फिर नजर आए तुम। क्या तुम सच में बस मेरी कल्पनाओं में ही हो? तुम्हें समझने में ज़माने लगेंगे, पर तुम मुझे पहले दिन से कैसे समझ लेते हो? क्या तुम सच में बस दुख के वक्त ही मिलोगे मुझे? जानते हो, दुख निजी लगता है, ऐसा जो बस मैं तुमसे बांटती हूँ। इसलिए शायद बार बार कुछ ऐसा करती रहती हूँ कि फिर से तुम्हें पा सकूं। बार बार खुद को तकलीफ देने लगी हूँ। अब अकेले रहना चाहती हूँ। तुम्हें चाहा था, तुम मिले नहीं मुझे। किसी और की भी नहीं हो पाऊंगी, तो तुम बताओ, क्या इरादा है तुम्हारा? क्या मिलोगे कभी? क्या हमारा रिश्ता बस इन बिना पते के खतों तक सीमित रहेगा? क्या हम कभी किसी जन्म में मिल भी पाएंगे? तुम्हारी ऋषभ, सुनो। क्या लगता है तुम्हें? कौन हो तुम? जानती हो मेरे लिए क्या हो? कब से तुम्हारी तलाश में भटक रहा हूं मैं। लोग आज भी मेरे दीवाने हैं। न जाने कितनी ही लड़कियां आज तक मेरे प्यार में पागल हुई हैं। तारीफ नहीं कर रहा हूं अपनी, पर क्या तुम ये जानती हो कि मैं उन सब लड़कियों में तुम्हें ढूंढता फिरता हूँ? हर किसी का दिल तोड़ता फिरता हूँ एक तुम्हें पाने की तलाश में, पर कोई मुझे मिलता ही नहीं तुम जैसा। तुम हो ना सच में? दुनिया के किसी कोने में तो तुम मेरा इंतजार कर रही होगी। यही सोच के न जाने कितनी बार दुनिया घूम चुका हूं मैं। तुम्हारा हाथ थाम के आगे बढ़ जाता हूँ। जो मिलता है मुझे वो मेरा दीवाना तो हो जाता है, पर तुम जैसा मुझ पर हक नहीं जताता। कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तुम्हारा धारिणी, सुनो। तुमसे क्या ही कहूँ अब मैं। कुछ भी कहने की ताकत ही नहीं बची है अब तो। बस तुम सामने आ गए हो तो शायद ना मरूं मैं, शायद मौत ना आए। मेरी जिंदगी जिंदगी जैसी लग नहीं रही है मुझे। इतना सब कुछ खो देने के बाद क्या ही बचा है अब जो समेटना है मुझे। ख्वाबों में भी बिछड़ते थे तो रूह कांप जाती थी। तुम हुए नहीं मेरे, इससे तमाम हो गए। पति को छोड़ चुकी हूँ मैं, बच्चे हुए नहीं, समाज अब अपनाएगा नहीं मुझे। और घर तो पहले भी तुम ही थे ना। अब किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है, तुमसे भी नहीं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ ही दो अब। कोई खुशी मिल के बिछड़ जाए तो क्या कीजिए। पैर की छोटी उंगली का नाखून नहीं, जब शरीर का जीवित अंग टूट के गिर जाए बाहर और वापस लौट के आने का बहाना भी न मिल पाए। कोई खुशी मिल के बिछड़ जाए तो क्या कीजिए। तुम्हारी ऋषभ, सुनो। मैंने इतने समय बात नहीं की तो इतनी नकारात्मकता भर गई है तुम में। तुम्हें पहचानना होगा तुम खुद को। तुम कृष की धीरा हो। तुम अपना धीरज कैसे खो सकती हो? ये तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम क्या हो ये बस मैं जानता हूं। तुम्हारे हृदय के एकांत कोने में ही मुझे मिलेगा कृष्ण, जो 5 जन्य फूकने को छटपटा रहा होगा। उसी धरातल पर मिलेगा वो चौथा वेद जो ब्रह्मा के मुख से निकला पर लिपिबद्ध हुआ काल के अन्य खंड में। वहीं उसी मौन में सुनाई देगी यातना जो राम ने सीता के वियोग में भोगी। और वही मिलेगा मेरा शिव,
वहीं मिलेगा मेरा शिव बांसुरी की धुन पर तांडव करता हुआ, धनुष के टंकार पर मुस्कुराता हुआ, इतना सुमधुर कि उसका तीसरा नेत्र गुम हो जाएगा। तुम्हारे हृदय के उस वीरान पड़े धरातल पर जिसे तुम अपने एकांत में अपने सबसे करीब पाती हो, वो मेरा शिव है और तुम्हारा भी। तुम शक्ति हो, तुम शक्ति हो। नीलकंठ के कंठ का हलाहल शक्ति की ही तो देन है। बिना शक्ति के शिव भी तो विनाशकारी है। तुम शक्ति हो, तुम्हारे बिना तो शिव का भी अस्तित्व ही नहीं है। तुम ब्रह्मांड से नहीं हो, ये ब्रह्मांड तुमसे है। इसके कण कण को तुमने गति प्रदान की है। तुम अजर अमर हो, शिव भी तुमसे है। उसी एकांत का एक सिरा विष्णु कब से खोज रहे हैं और मैं खोज रहा हूं तुम्हें, तुम्हारा। धारिणी, सुनो, ये तो कह दिया तुमने, पर फिर भी, और अगर ना जी सके वो, ना मचल उठे उसका हृदय तांडव करने को बांसुरी की धुन पे, ना देखे वो मेरी निश्चलता, ना समझ पाए मेरा अनुराग, ना सुन पाए आत्मा का गीत, तो क्या उतार दूं पायल बिंदिया कंगन? तो क्या मान लूं कि मेरा प्रेम पवित्र था ही नहीं? तो यही मानना सही होगा शायद कि मैं उद्धव को समझ बैठी थी माधव, और उद्धव को माधव का संदेश देकर जाना पड़ता है वापस। बांध के तो बस कृष्ण को रखा जाता है, क्योंकि वो बंधते हैं प्रेम से। निश्चल न भी हो तो भी बस प्रेम होना चाहिए, तभी तो छलिया कहते हैं उन्हें। अब कोई आस बाकी नहीं है, सब कुछ छलावा सा ही लग रहा है मुझे। तुम्हारी ऋषभ, सुनो, मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन, तुम्हारा मन पढ़ना जानता हूँ मैं। पर तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे जिंदगी का कृष्ण तो मैं हूँ हमेशा से। अब तुम्हें मैं नहीं मिला, इसमें कृष्ण की क्या गलती, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम क्यों अपने मन से प्रेम को मिटने दे रही हो? अच्छा, ऐसा करो, तुम ऐसा करना, इश्क को अपने अंदर से मरने मत देना। जब वो दिल तोड़ के जाए, आंखों के दोनों कोने नीर बरसाएं। जब इश्क रिस कर खत्म होने को हो, तुम्हें उससे नफरत बस होने को हो, तुम मुझसे मोहब्बत कर लेना। बस अपने भीतर के इश्क को मरने मत देना। जानती हो तुम क्या हो मेरे लिए? तुम नाक के कोके के नग सी हो, जो ना देखना चाहे उसे दिखती भी नहीं, और जो देखे जरा गौर से तो तुम में इंद्रधनुष के रंग दिखते हैं। तुम्हारा धारिणी, सुनो, तुम्हें मेरी नाक के कोके में भी इंद्रधनुष के रंग दिख रहे हैं, और एक मैं हूं। मुझे तो हर जगह बस खालीपन दिखता है। आज ऑफिस जाते हुए क्या हुआ जानते हो? सड़क पे चलते हुए, बगलें झांकते हुए पेड़ों, दूर दराज के पहाड़ों, नदियों में सांस लेते जीवन, घास चरते जीव जंतु, बादलों, पंछियों, सूरज चंदा के बीच अकेले खड़े ये एकाध पेड़ मुझे अंदर तक खंगोलते हैं। ये मेरे अकेलेपन पर तंज कसते से लगते हैं। मेरी असहजता प्रकट होती है मेरे हाव भाव से। मेरी घबराहट आंखें छुपा नहीं पाती। ये खंगालते हैं मेरे मन का मैल। मुझे आत्मग्लानि का बोध भी हो आता है। एक लंबे अरसे तक ये मेरे जहन की स्मृतियों में रहते हैं। खिड़की से बाहर नजरें फिरा के गाने के बोल अधसुने करते हुए दूसरी यादों का स्मरण हो आता है। चेहरे के भाव ऐनक छुपा लेती है। नाकाम कोशिशें चलती हैं फिर अफेक्ट ना होने के दिखावे की, पर भीतर कुछ तो मर जाता है। वैसे तो कहने जैसा कुछ खास नहीं होता,
कविता कहने जैसा आलम भी नहीं बनता, पर फिर भी कुछ वक्तों परांत होता ये है कि मुझ जैसे ठूठ को इनसे सहानुभूति होने लगती है। ठूठ, हाँ ठूठ ही तो हो गई हूँ मैं। मुझ में मोहब्बत का संचार होना बंद हो गया है। तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है मेरे पास। बताओ मेरे करीब तुम्हारी। कृषव, सुनो, वो छोड़ के गया या तुमने उसे छोड़ दिया, उससे जिंदगी खत्म हो जाएगी क्या? तुम ये क्यों नहीं सोचती कि अब तुम्हें जिंदगी नया मौका दे रही है, फिर से अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का। हो सकता है किसी मोड़ पर मिल ही जाए हम दोनों। तो क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करोगी? सुन्न हुए हिस्से में भी जब रक्त का प्रवाह होता है तो शुरू होती है धड़कन। तुम तो जीती जाती शख्सियत हो, मेरी धीरा हो। ख्वाब हैं टूटे, नींद खल गई, आंख लगी फिर रफ्ता रफ्ता। दिल है टूटा, बिखरे सपने, दिल धड़का फिर रफ्ता रफ्ता। नफरत है फूटी, टूटी सगाई, प्यार हुआ फिर रफ्ता रफ्ता। फटा कलेजा, उसका जाना, वो आया फिर रफ्ता रफ्ता। उम्मीदें फूटी, आया जीवन, मर जाना फिर रफ्ता रफ्ता। एक दिन तो मर ही जाना है मेरी जान। मरने से पहले एक और बार मेरे साथ चलो। तुम्हारा धारिणी। सुनो, काश झूठ बोलना आसान होता मेरे लिए, काश ये सच बोलने का और तुम्हारे लायक बनने के लिए अच्छा बनने की कोशिशें ना की होती मैंने। काश दुनिया से झूठ बोल पाती मैं, पर कैसे होगा ये अब? तुमसे कैसे कह दूं कि हाँ मैं मोहब्बत कर पाऊंगी तुमसे, जब ये खुद से भी नहीं कह पा रही हूँ मैं। झूठ ही सीख लिया होता, काश धोखा देना, फरेब। जब ना खाया हो खाना, टिफिन ऐसे ही लौटाया हो। जब अंदर से मरी पड़ी हो और मेहमान घर आया हो। जब नफरत करने लगूं, मोहब्बत दम तोड़ने पे हो। खुदा भी न सुने मेरी, राह रह गुजर खुद मोड़ने पे हो। सब सच बोल देती हूँ मैं, अपने भीतर के सच को तराजू में तौलना सीखना है। मुझे झूठ बोलना सीखना है। तुम्हारी।